भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद मजमूम अज़ाइम के लिए प्रॉक्सी वॉर को बढ़ा रहा है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान को बतौर मुहरा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे फितनों का अंजाम वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। शुरका की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर करार। अपने खिताब में फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, भारत की दहशतगर्द की सरपरस्ती बलोच अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। दहशतगर्दों का कोई मजहब, फिरका या कौमियत नहीं होती। अफवाज पाकिस्तान और कौम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने और भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, माहिरीन तालीम और नौजवानों ने शिरकत की। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने की सियासी चाल। मोदी सरकार का पराले मिसाइल का तजुर्बा। भारत ने 28 और 29 जुलाई को पराले मिसाइल के तजुर्बात किए। मिसाइल तजुर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारत की धमकियों और जंगी जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। जौहरी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत का हामिल नसर मिसाइल भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार के अस्करी गरूर की शिकस्त। लोकसभा में ऑपोजिशन के सवालात पर मोदी बेबस 1.5 घंटा आए बाएं शाएं करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात ना दी। MP अखिलेश यादव ने तंजिया सवाल किया कि जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई थी वो कितने तैयारे उड़े। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को चैलेंज दिया कि अगर भारतीय तैयारे नहीं गिरे तो मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 22 मिनट में क्यों रोक दिया गया? क्या दुनिया में कोई मुल्क है जिसने भारत की हिमायत की हो? प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशर्म करार दे दिया। कहा, पहलगाम वाकया सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की नाकामी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जिम्मेदारी ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे तैयारे नहीं गिरे तो चुप क्यों हैं? माहिरीन ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सवालात पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का एतराफ करार दे दिया। हम 14 अगस्त हर साल शायना शान तरीके से मनाते हैं। इस साल भी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस साल 14 अगस्त सिर्फ वो एक दिन तक महदूद ना हो, बट पहली तारीख से लेके और 14 तारीख तक। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी की तकारीब भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। जश्न आज़ादी का थीम मार्काए हक होगा। जश्न आज़ादी के साथ भारत को शिकस्त देने का जश्न भी मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मार्काए हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी हुई। जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब CU पर होगी। नेशनल स्टेडियम में आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाएगा। 8 अगस्त को रानी बाग में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला का बेहतरीन सजावट वाली निजी इमारतों और गाड़ियों को इनामात देने का ऐलान। मजीद बोले, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान और KP में आए रोज हमले हो रहे हैं। दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करना हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। NDMA की जानिब से मानसून बारिशों और नुकसानात पर तफसीली रिपोर्ट पेश होगी। वजारत खजाना शुरका को अमरीका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह करेगी। काबीना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी भी दी जाएगी। मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल। अटक के करीब हसन अब्दाल के बरसाती नाले में गाड़ी बह गई। 10 अफराद सवार थे। 4 खवातीन डूब कर जा बहक। एक लापता बच्चे की तलाश जारी। 5 अफराद को बचा लिया गया। इस्लामाबाद और पिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर, गुजरात, ननकाना साहिब, हालिया, मियावाली में भी बरसात। फैसलाबाद में तेज बारिश के बायस नशेबी इलाकों और सड़कों
सड़कों पर पानी जमा। पेशावर, सवात, सवाबी, मर्दान, शुमाली वजीरिस्तान में भी बादल खूब बरसे। एबटाबाद में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश। कोटली रहमान पुल के करीब लैंडस्लाइडिंग से रावलपिंडी रोड मुतासिर, ट्रैफिक की रवानी रुक गई। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। शाहराह बाबूसर पर लापता खानदानों की तलाश जारी। निजी टीवी एंकर और दीगर का ताहाल कुछ पता न चला। दरियाबुर्द होने वाली राब्ता सड़कें जुज़वी बहाल। शाहराह कराकरम समेत शिमाली इलाका जात में ट्रैफिक चलने लगी। चिल्लास, मनसहरा, बाबूसर टॉप और खुंजराब से रायकोट तक इलाके भी क्लियर करार। बिजली और पानी की फराहमी का काम भी जारी। उधर 2 जर्मन खवातीन कोहपेमा होशी वैली पेक सर करने के दौरान हादसे का शिकार हुई। एक कोहपेमा क्रूज मरीना को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी कोहपेमा ओलंपिक चैंपियन लॉरा डेलमायर शदीद जख्मी हालत में लापता हैं। सर्च ऑपरेशन में पाक फौज का हेलीकॉप्टर भी शरीक। 1952 के बाद खित्ते का शदीद तरीन ज़लज़ला। रूस 8.8 शिद्दत के झटकों से लरज़ उठा। 4 मीटर तक बुलंद सुनामी की लहरें कामचका जजीरे से टकरा गईं। मुतासरा इलाकों में बंदरगाहें ज़ेर आब आ गईं। मुताद्दिद इमारतों को नुकसान। 15 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड हो चुके। जापान में 20 लाख अफराद के इनखला का हुक्म जारी। जापानी हुकाम के मुताबिक सुनामी लहरें मजीद बुलंद हो सकती हैं। फिलिपाइन, इंडोनेशिया, पेरू, एक्वाडोर और कोलंबिया में भी अर्ली वार्निंग। अमेरिका की मगरबी रियासतें और ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी अलर्ट। सुनामी की लहरें हवाई और कैलिफोर्निया से टकरा गईं। तेज़ लहरों के साथ निचले दर्जे के सैलाब का इम्कान। तमाम तजारती जहाज़ों को हवाई की बंदरगाह से निकाल दिया गया। बानी पीटीआई का कोई भी इकदाम गैर सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बच्चों की पाकिस्तान आमद भी बहुत से ड्रामों में से एक ड्रामा थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी की जानिब से अपने बच्चों को आने से रोकने की खबर पर रद्द अमल। बोले, ये वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। ये मुनाफकत में लिपटी बुज़दिली है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा, फूफो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे अब पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। पीटीआई ने बानी के बेटों की पाकिस्तान न आने की खबरों की तरदीद कर दी। शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। उनकी पाकिस्तान आमद की तारीख का तयन होना अभी बाकी है। अलीमा खान बोली, ये लोग इतने खौफजदा हैं कि प्रोपागेंडा शुरू कर दिया है। बानी पीटीआई के बच्चे अपने वालिद से मिलने क्यों ना आए? वो पाकिस्तानी शहरी हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। और गिलगित में 2 जर्मन खवातीन को पैमा होशे वैली लैला पीक सर करने की कोशिश में हादसे का शिकार। तर्जमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फरा के मुताबिक जर्मन ओलंपिक चैंपियन लोराड हेल्मब्रायर पत्थरों की जद में आकर लापता हैं। दूसरी जर्मन खातून को पैमा क्रूज मरीना को रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा चुका है। बैरून मुल्क जाने की कोशिश में समुंदर बुर्द होने के वाकयात से इंसानी स्मगलिंग का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम कहते हैं, हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि इंसानी स्मगलिंग गुलामी की ही एक जदीद शक्ल है। गैर कानूनी ज़राए से यूरोप जाते हुए कश्ती डूबने से दर्जनों अफराद का जाँ बहक होना बहुत अफसोसनाक है।